पहाड़ों की चुड़ैल। ये कहानी रमेश और सुजाता की है। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती इन दोनों के बीच कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता भी नहीं चला। दिन रमेश की माँ ने उन दोनों को देख लिया। फिर जब रमेश शाम को घर लौटा तो रमेश की माँ ने रमेश से पूछा, बेटा रमेश, तुम तो आजकल गांव के खेतों की तरफ काफ़ी आते जाते रहते हो। नहीं माँ, वो बस ऐसे ही जा रहा था। चुप कर, मैं सब जानती हूँ। कौन है वो लड़की? अगर तुझे पसंद है तो मुझे बोल, मैं कल ही जाऊँगी शादी की बात करने। और अगले ही दिन रमेश और उसकी माँ सुजाता के घर चले गए रिश्ता पक्का करने। बड़े धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। बेटा रमेश, अब जब तुम दोनों की शादी हो ही गई है तो तुम दोनों कहीं से घूम आओ कुछ दिनों के लिए। और अगले ही दिन रमेश और सुजाता जल्दी निकल पड़े एक हिल स्टेशन के लिए। लेकिन बीच सड़क में वो दोनों रास्ता भटक गए। तभी रमेश की नज़र पास ही के एक होटल में पड़ी जो काफ़ी पुराना लग रहा था। रमेश, मुझे ना ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? बस आज ही की तो रात की बात है, फिर कल सुबह होते ही निकल जाएंगे यहाँ से। रमेश ने अपना कमरे की चाबी ली, फिर सोने चले गए। बीच रात को जब रमेश की नींद खुली तब उसने देखा कि सुजाता कमरे में नहीं है। रमेश कमरे से निकलकर सुजाता को आवाज़ देने लगा, सुजाता, कहाँ हो तुम? सुजाता। रमेश की नज़र दीवारों पर गई तो उसने देखा सुजाता के कपड़े फटे हुए थे और वह एक भयानक चुड़ैल लग रही थी। बड़ी ही तेज़ी से वो दीवारों पे चल रही थी और सुजाता का ये भयानक रूप देखकर रमेश की चीख निकल गई। रमेश की चीख सुनकर सुजाता तेज़ी से रमेश की तरफ बढ़ने लगी। जब सुजाता रमेश के बिल्कुल करीब आ चुका था तो रमेश ने ज़ोर से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जाप सुनकर चुड़ैल भी चिल्लाने लगी, बंद करो इसे, बंद करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, बंद करो इसे। लेकिन रमेश नहीं रुका। वो चुड़ैल चिल्लाती रही, चीखती रही और थोड़ी ही देर में बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई। और वहाँ से वो लोग निकल गए और फिर कभी भी लौट के नहीं आए वहाँ।